हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मेरा जो मुख्य टॉपिक है, मैं जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह है व्यक्तिगत लाइफ और पब्लिक लाइफ। मैं ये चीज़ें जो है पूरी दुनिया को, मैं चाहूँगा कि मेरी बातों को पूरी दुनिया तक फैलाई जाए और भारत के चुनाव प्रणाली तक, राजनीति में तक फैलाया जाए कि आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ। कि जब तक आप लोग अंतर नहीं समझेंगे तब तक भारत में गरीबी, दंगा, जातिवाद जैसी मुख्य समस्याएं रहेंगी। अब लोग कहेंगे कि मतलब कहने का मतलब आप लोग मुझे समझिए मैं क्या कहना चाहूँ कि जब तक आप लोग व्यक्तिगत लाइफ को पब्लिक लाइफ में जीते रहेंगे तब तक ये हाल रहेगा। यदि आप लोग देश से जातिवाद, धर्मवाद या फिर गरीबी, बेरोजगारी ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको दो लाइफ जीना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। एक तो व्यक्तिगत लाइफ और एक पब्लिक लाइफ। अब कहेंगे इसमें अलग कैसे? मान लीजिए आज जो भी राजनेता है, जितने भी आप लोग नेता को देखते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे किस्म के नेता है, या तो ये जातिगत मानसिकता से पीड़ित है, या धर्म से इनकी मानसिकता पीड़ित है, या फिर ये इस एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। आप लोग मेरी बात, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं आया जो पर्सनल लाइफ से लेकर पब्लिक लाइफ के बीच अलग अलग है। आज जितने भी आप लोग नेता के देखिए, जो मैं बात कहूँगा वो सही कहूँगा, वो एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। उनको यही सिर्फ लगता है, उनको सिर्फ यही लगता है कि SC ST के विकास में ही भारत की विकास है। उनको शिक्षित वर्ग से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे? तो जब तक ये चीज़ें रहेंगी तो इतना निश्चित है कि भारत में जातिगत व्यवस्था रहेगी, भारत में दंगा होते रहेंगे, भारत में हत्याएं होती रहेंगी। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति, इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि जब तक आप लोग भारत के चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे, भारत में जातिगत धर्मवाद, आज मुस्लिम कम्युनिटी के नेता इसलिए नहीं भारत में बन रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिक बीमारी है कि मैं बनूंगा तो मुस्लिमों का ही विकास करूंगा। तो एक तरीके से ये मानसिक बीमारी है। तो इसीलिए मैं देश के लोगों से कहूँगा कि यदि आम जनता के लोगों से कहूँगा, यदि आप लोग गरीबी मिटाना चाहते हैं तो इस तरह की मानसिकता आपको मिटानी पड़ेगी। आपको ये लग रहा है कि मैं SC ST वर्ग के व्यक्ति को नेता चुनकर भेजूंगा तो हमारा समाज का विकास होगा। क्या विकास करेंगे? आप किसी दूसरी जाति को नीचा गिरा के आप लोग समझते हैं कि भारत का विकास संभव है? ये आपकी गलत मानसिकता है। किसी को दुख देकर आपको ये लगेगा कि किसी वर्ग विशेष को हम दुख देकर और हम खुद खुश रहेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है और निश्चित है कि विनाश होगा ही होगा, क्योंकि सृष्टि की रचना जिसने की होगी वो ये थोड़ी सोच के किया होगा कि हम सिर्फ SC ST का ही विकास करेंगे। नहीं, वे हर वर्ग के लिए बनाए हैं, हर व्यक्ति के लिए धरती है। तो आप लोग मेरी बात को समझिए। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि यदि आप लोग पूर्णतः देश के विकास करना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत लाइफ और पब्लिक लाइफ अलग करनी ही होगी। जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, भारत का विकास छोड़िए, विकास होकर ही क्या करेंगे? आप खुद रोएंगे, तड़पेंगे, लोग मरेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। तो पब्लिक लाइफ की बात इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार के चुनाव प्रणाली में सुधार कर दीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया है। यदि आप लोग UPSC की तरह भारत के नेता के चुनाव करेंगे तो देखिए निश्चित है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज जितने भी नेता हैं किसी न किसी जातिवाद से, मानसिकता से पीड़ित है, नहीं तो कोई धर्मवाद से पीड़ित है, या फिर वो एक तरीके से मानसिक बीमारी ही है। सब मानसिक बीमारी की तहत चुने गए हैं। जिस दिन आप लोग UPSC जैसी क्राइटेरिया लगा देंगे भारत की चुनाव प्रणाली में, ये मानसिक बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो जितना पढ़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।